जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रभु प्रेमशाला के इस भक्ति भरे संसार में, जहां हर कथा केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ी होती है। आज हम सुनने जा रहे हैं सावन मास में बड़े श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाने वाला पावन व्रत हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण एवं पुण्यमयी कथा। यह पर्व मां पार्वती की कठोर तपस्या, उनकी अडिग आस्था और सच्चे प्रेम की अमर प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, परिवार में सुख शांति और शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हरियाली तीज व्रत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, दाम्पत्य सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन मां पार्वती के उस अनन्य प्रेम और कठोर तप को याद किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। सावन की हरियाली, झूले, लोकगीत और मेहंदी सब इस पर्व को एक आनंदमय और श्रद्धा से भरा उत्सव बना देते हैं। यह नारी शक्ति, आस्था और परिवार के प्रति समर्पण का पर्व है। चलिए पहले जानते हैं व्रत विधि और नियम। प्रातःकाल स्नान करके हरे रंग के वस्त्र पहनें। शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थान पर स्थापित करें। दीपक जलाएं और उन्हें फूल, बेलपत्र, धूप, नैवेद्य, फल अर्पित करें। महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजन करती हैं। मां पार्वती को सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, काजल आदि चढ़ाया जाता है। व्रती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं, परंतु स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार कर सकती हैं। संध्या समय व्रत कथा का श्रवण और पाठ करना आवश्यक होता है। पूजन के पश्चात महिलाओं को सुहाग की सामग्री भेंट देना शुभ माना जाता है। अगले दिन व्रत का पारण करें। भक्तों, अब सुनते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्वजन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्नजल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा दुख होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के दुख को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा।
तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिवशंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णुजी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पतिरूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम कहाँ चली गई। मैं विष्णुजी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आप पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णुजी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णुजी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, श्रावण की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एकनिष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। तो आइए, इस पावन अवसर पर हम सब माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि हर नारी का जीवन प्रेममय हो, हर घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। भक्तों, हरियाली तीज केवल एक पर्व नहीं,
यह एक ऐसी भावना है जहां नारी अपने प्रेम और समर्पण से ईश्वर को भी प्रसन्न कर लेती है। जो स्त्रियां इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करती हैं, उन्हें मां पार्वती का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। हम कामना करते हैं कि आपका जीवन भी शिव पार्वती के आशीर्वाद से सौभाग्य, सुख और समृद्धि से भर जाए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने शुभ विचार कमेंट में साझा करें और चैनल प्रभु प्रेमशाला को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और पावन कथाओं के लिए। जय मां पार्वती। हर हर महादेव। आपका जीवन हमेशा हरियाली से भरा रहे। श्रद्धा से सुने, भक्ति से जिएं।